स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि बेसिक ऑपरेशंस इन बेस 2 सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर हमने बनाया। जैसे कि एक नंबर है 1101 जो कि बेस 2 में है नंबर, ठीक है। इसको ऐड करना है इस नंबर में 11101 बेस 2 में, ठीक है। एंड जो भी आंसर आएगा एंड सब्ट्रैक्ट 1001 बेस 2 फ्रॉम दी सम, ठीक है जी। अब ये हम कैसे कर सकते हैं जी? इसे सबसे पहले अगर हम ब्रॉडमैस रूल को भी देखें या डिमैस रूल को अगर देखें तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होती है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी जो रिक्वायर किया गया है कुछ इसी तरतीब से है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से भी हमने देखना होता है। तो देखें जी, पहले हमने ऐड करना है तो 1101, ठीक है। अब देखें ये जो ये 1 है, ये डिजिट जो 1 है ये 2 पावर 0 में है, मतलब कि प्लेसमेंट जो इसकी है वो यूनिट प्लेस पर है। ये 2 पावर 1 में है, मतलब 2 प्लेस पर है, ये 4 प्लेस पर है, ठीक है। और ये 8 प्लेस पर है, ठीक है। इसी तरह अगर इस नंबर को देखें तो ये यूनिट प्लेस पर आ गया, ये 2 प्लेस पर है, ये 4 प्लेस पर है, ये 8 प्लेस पर है, ये 16 प्लेस पर है और ये 32 प्लेस पर है, ठीक है जी। तो अब हम देखें कि ये नंबर हमारा क्या बनेगा, ठीक है। देखें यहाँ पर हमने ऐड करना है, इसे ऐड करना है तो 1 + 1 ये बना 2, लेकिन 2 को अगर हम बेस 2 में अगर शिफ्ट करें तो ये बनता है 01 01, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब यूनिट प्लेस पर 1, चूंकि इसका 2 प्लेस पर है वो 2 प्लेस में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। 1 + 0 1 होता है और 1 + 0 फिर 1, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 + 1 ये 0 1 आएगा, 0 और 1 कैरी। फिर देखें 1 + 1 0 1 0 और 1, ठीक है। मतलब 1 कैरी हो गया और 0 रह गया। अब 0 में फिर 1 ऐड करें तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो था 1 + 1 0 1 0 1 कैरी और 1 + 1 0 और 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे पास तो सम आया, सम आ गया है 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है, बेस 2 में। अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को, ठीक है। 1 इसका यूनिट प्लेस पर है, ये वाला 0, ये वाला 2 प्लेस, ये 4 प्लेस, ये 8 प्लेस और ये 16 प्लेस पर है, ठीक है जी। तो अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 1 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 1 0 बन जाएगा, ठीक है। ये 1 0 मतलब कि ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 1, ठीक है। देखें बेस 10 सिस्टम में जब हम यहाँ से 1 कैरी लेते थे ये 2 नहीं बनता था, 10 बनता था, क्योंकि बेस 10 थी। अब ये बेस 2 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। और अगर ये बेस 5 सिस्टम में होते हैं, हम यहाँ से फर्ज करेंगे मैं 1 कैरी लेता तो ये 1 0 जो होता, ये क्या पढ़ते हैं हम इसे 5, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 0 में से 0 माइनस करें 0, ठीक है। फिर इस 0 में से 0 माइनस करें 0, इस 1 में से 0 माइनस करें 1। अब देखें यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये 1 0 बनेगा मतलब 2, लेकिन यहाँ से जब 1 कैरी लेंगे 1 पीछे रह जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, ठीक है। ये 1 0 में से 1 माइनस करें क्या आता है 1 और 1 एज इट इज। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारा ये जवाब दुरुस्त है। सबसे पहले 1 1 0 1 को देखते हैं कि बेस 10 में क्या नंबर है, और इसी तरह 1 1 1 1 0 1 बेस जो 2 में बेस 10 में क्या होगा, और फिर इसी तरह 1 0 0 0 3 टाइम्स 0, ठीक है, 3 टाइम्स 0 और फिर 1। इसको भी देखते हैं कि बेस 10 में ये क्या है, ठीक है जी। देखें यहाँ पर हमारे पास आया आंसर, बल्कि नंबर क्या आया जी, ये 2 पावर 0 का डिजिट है, ये 2 पावर 1 का है, ये 2 पावर 2 का है और ये 2 पावर 3 का है, ठीक है जी। तो मतलब यूनिट प्लेस 2 प्लेस 4 प्लेस 8 प्लेस, तो यूनिट प्लेस 1 + 4 5 5 + 8 5 + 8 13, ये 13 लिखा हुआ था जी, ठीक है। इसी तरह ये बन गया 1 1 प्लस ये 4 प्लेस पे 1 है, मतलब 1 टाइम 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 5 5 + 8 13 13 + 16 कितना बना जी 29 29, ठीक है। और ये देखें तो ये 1 प्लस ये 2 प्लेस, ये 4 प्लेस, ये 8 प्लेस और ये 16 प्लेस, तो 16 + 1 कितना होता है जी 17। देखें इन दोनों का सम करें तो क्या बनेगा, 13 में 29 ऐड करें अगर आप, तो ये बन गया 3 और 9 12 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी, ये 3 + 1 4 42, और 42 में से अगर आप 17 माइनस करें तो हमारे पास 2 में से 7 ही माइनस होता है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 3 रह गया था, 3 में से 1 माइनस करें 2,
तो 25, अब 25 क्या ये 25 लिखा हुआ है? अब इसे चेक करते हैं कि बेस 10 में ये 25 ही है क्या। देखें ये यूनिट प्लेस पर है, ये 1 है, ये 2 प्लेस पे, 4 प्लेस पे, ये 8 प्लेस पे, ठीक है, ये 16 प्लेस पे, और ये क्या लिखा हुआ जी, ये है 32 प्लेस पे, ठीक है, 32 प्लेस पे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 16 और 8, 24, 25। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन करते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमने एक करेक्शन करनी है। ये हमारा आंसर 25 ही आता है, इसको हम चेक कर लेते हैं, रीचेक करते हैं कि हमने एडिशन सही किया था, कि हमने डिजिट्स ज़्यादा तो नहीं लिख दी, 1101 और 3 टाइम 1। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने 4 टाइम 1 लिख दिया था यहाँ पर। ये चले इस क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर ठीक है। अगर हमारे ये 4 1 होते यानी यहाँ पर मैं एक 1 और इजाफी लगा देता हूँ, तो जाहिर बात है कि ये फिर मतलब ये आ गया था यूनिट प्लेस पे, ये 2 प्लेस, 4 प्लेस के बाद ये 8 प्लेस, 16 प्लेस, ठीक है, 16 और ये 32। तो इसमें 32 मजीद ऐड कर दें आप, 32 इसमें मजीद अगर ऐड कर दें तो ये क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसमें अगर हम 2 ऐड करें तो 31, 61 आता है ये, ठीक है। ये 61 और इसमें 13 ऐड कर दें तो 61 में अगर आप 13 ऐड करें तो ये 74 बनता है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन जो हमने किया अगर इसी को हम लेके चलें तो 74 बनता है, ठीक है। चले करेक्शन पता चल गई हमें एक, इसमें एक ये 74 बनता है, ठीक है, 74। चलें जी इसको भी रेस कर देते, 74 है, ठीक है। तो अगर ये 74 हो तो इसमें से अगर आप 17 माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी ने 14, 14 में से 7 माइनस कर 7 और 6 में से 1 माइनस कर 57। तो अब क्या ये 57 लिखा हुआ है, देखें ये था 32, ठीक है, ये क्या था जी 16 था, ये था 8, ये 4 0 प्लेस मतलब इसका 0 टाइम आ रहा है, 2 भी 0 टाइम आ रहा है और 1। तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये 32 में 8 ऐड करें, ये बना 40, 40 में 16, 56 और 1 57। तो ये फिर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में मैंने लिखते हुए यहाँ पर एक डिजिट इजाफी लिख दिया था। चलें इधर भी हम क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेते हैं, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी हो, ठीक है, इसको भी हम साथ ही समझ लेते हैं। जैसे कि कोई हमें कहता है 1101, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 101 से, ठीक है। अब 1101 अगर बेस 2 में है, इसको बेस 10 में देखा जाए और 101 को, तो ये बेस 10 में क्या नंबर लिखे हैं देखें, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, ये 13 लिखा हुआ है, देखिए 1 प्लस 4 ये 5 लिखा हुआ है। तो 13 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 65, ठीक है। अब हमारा आंसर 65 को अगर आप बेस मतलब 2 में लेके आए तो ये बनेगा 34 टाइम बनता है, बल्कि 32 टाइम 64 1 कैरी, ठीक है। फिर 16 टाइम 0 रिमाइंडर, मतलब सॉरी रिमाइंडर यहाँ पे मैंने बोलना था। फिर 8 टाइम 0 रिमाइंडर, ठीक है। फिर 4 टाइम तो 0 रिमाइंडर, ठीक है। फिर 2 2 2 ज़ा 4 0 रिमाइंडर और 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 टाइम 0 है, ठीक है, 5 टाइम 0 है और फिर 1। अब ये देखते हैं कि हमारा आंसर यही आता है, ठीक है, चेक भी हो जाएगा। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 0 1 1, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0, ठीक है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई वही आंसर, तो 0 ही आ जाता है। 1 जिससे भी मल्टीप्लाई वही नंबर आता है दोबारा 1 1। अब इनको अब ऐड करें तो देखते हैं कि आंसर हमारा वही आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 0 0, 1 प्लस 1 ये 0 1 आएगा, 0 और 1 कैरी, ठीक है। फिर ये 1 प्लस 1 0 1 हो जाएगा, 0 और 1 कैरी। फिर ये यहाँ पर 1 प्लस 1 0 1 0 आ जाएगा, 1 कैरी। फिर 1 प्लस 1 0 0 1 0 और 1 कैरी, और जो 1 कैरी वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 1 1 2 3 4 5 टाइम 0 और 1, तो वही आंसर है जो कि यहाँ मैंने बताया था आपको। तो चेकिंग भी होगी और मल्टीप्लिकेशन भी हमने समझ ली कि किस तरह से हम नंबर्स को बाइनरी सिस्टम जो कि बेस 2 वाला सिस्टम है हमारे पास, बेस 2 वाला सिस्टम, उसमें हम किस तरीके से जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।